अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हालात व वाक़ात पर मबनी GK वेब TV का एक और शुमारा लिए मैं ज़ुबैर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज के बुलेटिन का ज़्यादातर हिस्सा कोरोना बहरान से निजात हासिल करने के लिए पेश की इक़दामात पर मबनी है। साथ ही आपको दिखाएंगे कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तलबा नताइज ज़ाहिर होने के बाद भी एहतजाज क्यों कर रहे हैं। और हाँ नाजरीन, एक और अहम इतला भी है आज के बुलेटिन का हिस्सा। आगाज़ कोरोना कर्फ्यू से जो इस बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की जानिब से लगाया गया था। 34 घंटों का ये कोरोना कर्फ्यू आज सुबह 6 बजे अख्तिताम पजीर हुआ और एक बार फिर मामूलाती ज़िंदगी बहाल हुए, जिस दौरान सुनसान पड़ी सड़कों पर रौनक छाई रही और दीगर सरगर्मियाँ भी मामूल पर आईं। ताहम हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक 50% दुकानें ही खुली। याद रहे कि इंतज़ामिया ने कोरोना कर्फ्यू का नफाज 26 अप्रैल की शाम 8 बजे से अमल में लाया था। मैं समझता हूं कि जो लॉकडाउन है ये एक टाइम बीइंग के लिए सोल्यूशन है, वक्ती तौर पर एक सोल्यूशन है। ये कोई बीमारी का इलाज तो नहीं है। बीमारी का इलाज, बीमारी से बचाव हमारे अपने हाथ में है। हमारे मास्क लगाना, हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, हाथ धोना है, घरों में एहतियात के साथ जाना है, बच्चों के एहतियात साथ मिलना है। जब तक हम ये ना करें तब तक ये बीमारी रुकने वाली नहीं। हाँ, लॉकडाउन से एक चीज़ था कि हमारा कांटेक्ट कम हो जाएगा। हम जब आपस में मिलेंगे नहीं तो ये चांसेस है कि ये बीमारी बढ़ेगी नहीं। तो एक लॉकडाउन एक इमीडिएटली एक हो सकता है इसका। ये सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने आज एक अहम पेशगी कदम के तहत वादी कश्मीर के अस्पतालों को कई एम्बुलेंसेस वक्फ की। ये कदम कोरोना बहरान का मुकाबला करने के लिए उठाया गया है ताकि वादी में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटा जा सके। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद इजाज़ असद ने आज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस से निपटने के लिए इन अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई और मिकदार का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट्स का भी मुआयना किया और अमले को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। इंतज़ामिया ने वादी के सभी सियाहती मकामात को फ़िलहाल बंद रखने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला कोरोना वायरस की नई लहर में आ रही शिद्दत से महफूज रखने के लिए लिया गया है। इंतज़ामिया ने आवाम से ताउन की अपील की है। एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट के डायरेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज गार्डन को क्लोज़ किया हुआ है। एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्शंस दी हुई है, तो गार्डन बंद है। आप भी देख सकते हैं कि गेट्स आर क्लोज्ड। तो हमने बाहर भी लिखा हुआ है कि एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस गार्डन इज़ क्लोज्ड। कुछ प्लान नहीं था, इन्फॉर्म नहीं किया टूरिस्ट को। हम इतने पैसे खर्च करके दूसरे स्टेट से आते हैं, हमें एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दो पहले। नो गवर्नमेंट इशू, नथिंग, वी डोंट नो। तो अगर कुछ प्लान होता तो आई वुड नॉट हैव कम हियर, राइट? तो एटलीस्ट वो हो सकता था। एंड रादर देन जस्ट शटिंग इट ऑफ, यू कैन अलाउ 5 people एट अ टाइम एटलीस्ट, राइट? सो बिकॉज tulips will go away on 30th April, so we can't even entire year is gone for us to visit it. So I understand that there is safety, but other guidelines also can be followed to maintain safety, like allowing 5 people at a time or allowing very less people at a time. ज़िला इंतज़ामिया श्रीनगर ने इंडोर स्टेडियम श्रीनगर को कोविड एमरजेंसी सेंटर में तब्दील करने का फ़ैसला किया है। ये कदम ज़िला में कोविड के मरीजों में हुए इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक इंडोर स्टेडियम में बहुत जल्द बेड्स के साथ साथ ऑक्सीजन की सहूलियत भी दस्तियाब रखी जाएगी। इसके अलावा सनत नगर मैरिज हॉल, कश्मीर यूनिवर्सिटी ज़ोकुरा कैंपस और हज हाउस में भी कोरोना मराकज़ कायम किए गए हैं। अभी हम जहाँ पर हम कोविड सेंटर बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 115 बेड्स की हो रही है। वी आर मेकिंग इट रेडी फॉर बाय टुडे इवनिंग ये ख़त्म हो जाएगा, रात की तरह।
अभी इंजेटली हमें यहाँ पे इसके बगैर भी इनने 2-4 सेंटर देखे हैं जहाँ पे इन केस इफ दे रिक्वायर दे कैन बी कन्वर्टेड द कोविड सेंटर्स ऑल्सो। एक है रावलपुरा में मीटिंग हॉल है, वहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, इट कैन बी कन्वर्टेड ऑल्सो। वहाँ पे ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ पे सर्वे किया हुआ है, वहाँ पे 100 बेड्स वहाँ पर भी आ जाएंगे। क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम सेमेस्टर पंजम के तलबा व तालिबात ने आज श्रीनगर में यूनिवर्सिटी हुकाम के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उनका कहना था कि हालिया नताइज में यूनिवर्सिटी हुकाम ने 90% तलबा को फेल करार दिया है, जो मार्किंग के दौरान गलती होने का अंदिया है। सेमेस्टर पंजम के तलबा व तालिबात ने यूनिवर्सिटी हुकाम से दोबारा इम्तिहान लेने का मुतालबा किया। सेम के स्टूडेंट्स हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी से हम आए हैं। हमारा रिसेंटली एग्जाम कंडक्ट किया गया था 5th सेमेस्टर का, जिसमें से हमारा जो है आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था कुछ सब्जेक्ट्स का। तो तब हमने प्रोटेस्ट किया था क्लस्टर में। तो जब हम वहाँ पे गए उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, हम एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स आपकी जो मार्किंग वगैरह है वो अच्छी खासी हम करेंगे, आप टेंशन ना लो। रिसेंटली हमारा 22 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आता है, वहाँ पे हम देखते हैं 90% स्टूडेंट जो है उनको फेल किया जाता है इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो हमारी डिमांड ये है क्लस्टर यूनिवर्सिटी वालों से, या तो हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए या फिर हमारा जो है एग्ज़ाम किया जाए 6th सेमेस्टर से पहले, ताकि हमारा जो साल है वो ज़ाया ना हो। और आखिर पर आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े निजी ऑक्सीजन प्लांट में इन दिनों ऑक्सीजन की पैदावार में इजाफा हुआ है और हुकूमत के हुक्मनामे के ऐन मुताबिक इस वक्त सिर्फ तिबी मकासद के लिए ही ये ऑक्सीजन मुख्तस रखा गया है। ऑक्सीजन प्लांट के मालिक मोहम्मद शफी डार का कहना है कि 24 घंटों में तैयार होने वाले कुल 1200 यूनिट्स अब सिर्फ अस्पतालों में ही सप्लाई किए जाते हैं। नाज़रीन, इस पर हम आपके लिए एक मुफस्सल रिपोर्ट कल पेश करने जा रहे हैं, हमारे साथ बने रहिएगा। 15 दिन से तो 60% डिमांड बढ़ गई है। पहले हमारा 40% ही चल रहा था, 400 सिलेंडर हम भरते थे। अभी इस टाइम 24 घंटे हमारा प्लांट चल रहा है। 100% मेडिकल जाता है, नॉन मेडिकल कोई नहीं जा रहा है। इंडस्ट्रियल में हमने पूरा ही बंद कर दिया है। ये 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। लोगों से यही कहना चाहता है कि अपना ध्यान रखिए, जो गवर्नमेंट का SOP सैनिटाइज़र पूरा आप घर बाहर मत निकल जाए, वही हम लोगों को कहना चाहते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन जो है आपने देखा होगा दिल्ली में क्या हुआ, बम्बई में क्या हुआ है। ऐसा ना हो कि खुदा ना करे कि कश्मीर में ऐसी सिचुएशन आ जाए। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि कोविड रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें, खुद भी महफूज रहें और अपने परिवार को भी महफूज रखें। उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर उज़्मा की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। इसके साथ साथ समाजी राब्ते की वेबसाइट्स यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप इसे देख सकते हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी और GK वेब TV की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।